नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता। आज क्योंकि मैं अभी तक आपसे फाइब्रॉइड्स के बारे में बात कर रही थी और फाइब्रॉइड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर रही थी। अब हम फाइब्रॉइड विद प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो है और इसमें मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि पेशेंट मेरे पास बहुत कन्फ्यूज आते हैं इसमें कि उनको क्या करना चाहिए। तो ऐसा जैसे मैंने आपको बताया कि जो सरफेस पे फाइब्रॉइड्स होते हैं वो पेशेंट कई बार उसको सोनोग्राफी में पता चलता है कि उसको बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है और साथ में प्रेगनेंसी भी है। तो अगर पेशेंट को बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है और उसको पता ही नहीं है और उसकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, तो वो पेशेंट्स जो हैं उनको फाइब्रॉइड्स को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि मैम आप तो बच्चा गिरा दो, पहले ये गांठ निकाल दो, फिर हम दोबारा बच्चा प्लान कर देंगे। तो मैं उनको क्लियरली बोलती हूँ कि नहीं, इतनी बड़ी गांठ है, इसको अभी रहने दो, प्रेगनेंसी हो गई है, इसको एज ब्लेसिंग समझो। और फाइब्रॉइड विद प्रेगनेंसी अगर हो जाएगा, मान लो मैं इनका बच्चा गिरा देती हूँ, पहले फाइब्रॉइड ऑपरेट करती हूँ और फिर उनको प्रेगनेंसी करने के लिए कहती हूँ, तो फिर ये हो जाता है कि भाई पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती, अब तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। बट लेकिन अगर हमने फाइब्रॉइड ऑपरेट नहीं किया है, उसके साथ प्रेगनेंसी है, तो एक तो पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकता है। दूसरी चीज़, उस फाइब्रॉइड की वजह से बच्चे पे जनरली 99% कोई असर नहीं आता है। कभी कभी 1% केसेस में ऐसा होता है कि फाइब्रॉइड्स अगर पेशेंट को हैं तो उसकी वजह से उसको प्री टर्म डिलीवरी, मतलब टाइम से पहले डिलीवरी होने का डर रहेगा। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइब्रॉइड से एक रिस्क ऑफ मिसकैरेज रहता है, पर लेकिन ये सब चीज़ें हमें सोनोग्राफी से क्लियरली पता चल जाती हैं कि ये फाइब्रॉइड रिस्की है और ये फाइब्रॉइड रिस्की नहीं है। तो जो फाइब्रॉइड रिस्की नहीं है उसके साथ आप प्रेगनेंसी आसानी से अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको कोई भी फाइब्रॉइड की सर्जरी बच्चा गिरा के करवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ आप इस तरफ सोचें भी ना। और वो जो प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें फिर पेशेंट की जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के तीन महीने बाद हम सोनोग्राफीज करके देखते हैं। अगर उनका फाइब्रॉइड नॉर्मल साइज़ का हो गया, कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान तो 8-10 सेंटीमीटर का हो जाता है, डिलीवरी के बाद फिर वो वापस 5-6 सेंटीमीटर का हो जाता है और पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती उसकी वजह से, तो फिर हम उसे नहीं भी ऑपरेट कराएं तो भी चल जाता है, उसको पड़े रहने दीजिए। ऐसा लगता है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है या साइज़ बढ़ गया है, तो 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद आप उसका सर्जरी करवा सकते हैं। कोई इमरजेंसी नहीं होती कि आपको डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के दौरान उस फाइब्रॉइड को कुछ छेड़ने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, बहुत सारे पेशेंट ऐसे कहते हैं कि मैम डिलीवरी ऑपरेशन से कर दीजिए, साथ में गांठ भी निकाल दीजिए, तो भी ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि कभी भी फाइब्रॉइड का ऑपरेशन जो है वो सिजेरियन के दौरान नहीं किया जाता, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि पेशेंट को बहुत अत्यधिक रक्तस्राव हो जाए और पेशेंट का फिर यूट्रस ही निकालना पड़ जाए। तो इसलिए हम कभी भी फाइब्रॉइड को डिलीवरी के दौरान नहीं छेड़ते, अनलेस एंड अनटिल कोई छोटी मोटी गांठ है जिसको निकालने से हमें समझ आ जाता है कि मरीज को कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज हम किसी भी फाइब्रॉइड को प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर केसेस में नहीं टच करते। अब तीसरी चीज़ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि फाइब्रॉइड का जब भी ऑपरेशन करा जाता है उसके बाद आप प्रेगनेंसी कब प्लान कर सकते हैं और उसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना चाहिए। जब अगर आपका फाइब्रॉइड निकल गया है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या IVF करवा रहे हैं या किसी भी तरह का फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो फाइब्रॉइड्स के ऑपरेशन के बाद 3 महीने तक किसी भी तरह का प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना होता और किसी भी तरह की फर्टिलिटी ट्रीटमेंट नहीं करानी होती, क्योंकि 3 महीने लगते हैं गर्भाशय के घाव को पूरा भरने में। अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट हो गए और बच्चा लग गया तो बहुत चांसेस रहते हैं कि 5वें-6ठे महीने पे बच्चेदानी फट जाए आपकी, और 5वें-6ठे महीने पे तो ना तो आपको बच्चा मिलेगा और वो गर्भाशय फट गया वो अलग, और वो कई बार इतनी बुरी तरह से पेशेंट ब्लीड कर जाता है कि पेशेंट की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिए कि फाइब्रॉइड निकलवाने के बाद 3 महीने तक आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग नहीं करनी। एंड सेकेंड थिंग, फाइब्रॉइड्स निकालने के बाद 99% केसेस में नॉर्मल डिलीवरी हम ट्राई नहीं कर सकते। फाइब्रॉइड्स के ऑपरेशन के बाद जब बच्चा 37 वीक्स का हो जाता है तो उसे हम ऑपरेशन द्वारा निकाल लेते हैं, क्योंकि लेबर पेन से अगेन गर्भाशय के फटने का डर होता है। तो इसीलिए जो भी फाइब्रॉइड्स के पेशेंट जिनकी सर्जरी हो चुकी है उनको हम ऑपरेशन द्वारा ही ज़्यादातर केसेस में डिलीवरी कराते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के जानने के लिए। खाली गांठ ऑपरेशन द्वारा निकालना ही नहीं, दूसरी जानकारियाँ भी आपको होनी चाहिए, नहीं तो कई बार पेशेंट शॉकिंग, अरे मैडम फाइब्रॉइड निकाला था, आपके पास ट्रीटमेंट कराया, अब आप ऑपरेशन का कह रही हैं, पहले तो आपने नहीं बताया था कि गांठ निकालने के बाद नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती और ऑपरेशन से ही करवानी पड़ती है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी दे रही हूँ। आपको ये पता होना चाहिए फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन कराते वक्त कि इस तरह की इवेंचुअलिटीज़ फाइब्रॉइड के ऑपरेशन करवाने के बाद हो जाती है। धन्यवाद।